Hello guys, this is Pranay Shukla and welcome back to once again in my YouTube channel सुल्तानपुर ताइक्वांडो। गाइज लास्ट का जो मेरा वीडियो था वो था आर्टिकल 20 का पार्ट 1, जिसमें मैंने आर्टिकल 20 को एक्सप्लेन किया था। और आपको पता है कि आर्टिकल 20 जो कि है टेक्निकल ऑफिशियल्स हमारे जो होते हैं वो कौन कौन से लोग हो सकते हैं या उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होती है, तो इन्हीं सब चीज़ों को समराइज़ करता हुआ ये आर्टिकल है। तो आज इस आर्टिकल का मैं सेकंड पार्ट आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट का जो मेरा वीडियो था यानी फर्स्ट पार्ट, वो जिसमें मैंने आपको टेक्निकल डेलीगेट्स यानी टीडी के बारे में बताया था कि टेक्निकल डेलीगेट होता क्या है। अभी इसका पॉइंट नंबर 2 है कॉम्पिटिशन सुपरवाइजरी बोर्ड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रतियोगिता के पर्यवेक्षी होते हैं, पर्यवेक्षक आप कह सकते हैं, वो किन मेंबर्स से मिलकर बनते हैं, उनके मेंबर्स की क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, उनका रोल क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इस पॉइंट में। तो सबसे पहला आप देख रहे होंगे इसमें लिखा है क्वालिफ़िकेशन, यानी जो CSB जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, कॉम्पिटिशन सुपरवाइजरी बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो कौन लोग हो सकते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, उसके बारे में। CSB मेंबर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द WT प्रेसिडेंट अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम दोज हु हैव सफिशिएंट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ ताइक्वांडो कॉम्पिटिशन्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि CSB के मेंबर्स वो लोग हो सकते हैं जिनके पास पर्याप्त अनुभव हो और नॉलेज हो ताइक्वांडो कॉम्पिटिशन्स का, और उनकी जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होती है, वो कैसे होती है, अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ सेक्रेटरी जनरल। जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, महासचिव जो होते हैं, वो रिकमेंड करते हैं, किसको रिकमेंड करते हैं, WT प्रेसिडेंट को। तो उनको WT प्रेसिडेंट जो है वो नियुक्त करते हैं महासचिव की जो है वो रिक्वेस्ट के बाद में, जो महासचिव की रिक्वेस्ट होती है उसके बाद में वो उनको नियुक्ति की जाती है। तो पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर हम देखते हैं कंपोजिशन यानी संरचना। तो CSB शैल कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरपर्सन। जो CSB हमारा होता है कॉम्पिटिशन सुपरवाइजरी बोर्ड, उसमें एक अध्यक्ष होते हैं और नो मोर देन 4 मेंबर, इसमें 4 सदस्यों से अधिक नहीं होते हैं एट WT प्रमोटेड चैंपियनशिप। जो WT प्रमोटेड चैंपियनशिप होती है उसमें 4 सदस्य से अधिक, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य से अधिक मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। तो उसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि चेयरपर्सन ऑफ द WT गेम्स कमेटी, एक जो होता है WT जो गेम कमेटी होती है उसका अध्यक्ष, WT रेफरी कमेटी, एक WT के रेफरी की कमेटी बनाई जाती है, एंड WT मेडिकल कमेटी एंड WT एथलीट कमेटी। ये 4 लोग होते हैं। इन्हीं से मिलकर ये जो है इसका कंपोजिशन होता है, यानी संरचना जो बनती है, उन संरचना में ये 4 लोग होते हैं। ये इसमें बताया गया WT गेम्स कमेटी का एक चेयरपर्सन होता है, अध्यक्ष होता है, एक WT रेफरी कमेटी का होता है, एक मेडिकल कमेटी, ये यही सारे 4 मेंबर्स होते हैं इसमें कहा जाता है कि शैल बी इंक्लूडेड इन CSB एक्स ऑफिसर। ये पदेन सदस्य होते हैं जिनको कहा जाता है। द कंपोजिशन हाउएवर मे बी एडजस्टेड बाय द प्रेसिडेंट इफ नेसेसरी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है हालांकि होती हैं, लेकिन अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है कि इसमें कोई बदलाव किया जाए तो WT प्रेसिडेंट के पास ही राइट होता है कि वो इनमें किसी भी तरह का बदलाव भी कर सकता है। फिर हमारा पॉइंट नंबर 3 आता है रोल, कि लोगों के रोल क्या होगी, भूमिकाएं क्या होंगी। फिर उसमें आता है कि CSB शैल कंसिस्ट TD इन कॉम्पिटिशन्स एंड टेक्निकल मैटर्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारा CSB होता है कॉम्पिटिशन सुपरवाइजरी बोर्ड का मेंबर जो होता है वो असिस्ट करता है, किसको, सहयोग करता है TD को, यानी टेक्निकल डेलीगेट को। किसमें करता है कि जो हमारा प्रतियोगिता होती रहती है उसके टेक्निकल मैटर्स में, साथ ही साथ
कंपटीशन में सारे रूल्स और रेगुलेशन, उसका जो शेड्यूल है, सारी चीज़ें एज़ पर शेड्यूल, एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो रही हैं या नहीं, इन सारी चीज़ों को होने में और ये हो रही हैं या नहीं सही से सारी चीज़ें उनको इम्प्लीमेंट करवाने में ये असिस्ट करता है टेक्निकल डेलीगेट को। फिर आते हैं CSB शैल इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ रिव्यू जूरी। तो CSB जो होती है वो रिव्यू जूरी जो हमारा कैसा परफॉर्म कर रहा है उसका भी मूल्यांकन करती है। एंड रेफरी ऑफिशियल, साथ ही साथ जो हमारे रेफरी होते हैं, जो हमारे निर्णायक मंडल होते हैं, उनकी भी किस तरह की परफॉर्मेंस है इसको भी वो कहीं ना कहीं रिव्यू करता रहता है, इवेल्युएट करता रहता है, यानी मूल्यांकन करता रहता है। CSB शैल आल्सो concurrently act as the extraordinary sanctions committee during competition with regard to competition management matter। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो CSB होता है वो कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सैंक्शंस होते हैं उनको कहाँ पे लगाना है या उनका जो यूज़ है वो सही जगह से हो रहा है, किसी के ऊपर कोई सैंक्शन लगाया जा रहा है तो एज़ पर रूल ही लग रहा है या बियॉन्ड द रूल जाके तो नहीं ऐसा कोई सैंक्शन लगाया जा रहा, तो इन सारी चीज़ों को भी कहीं ना कहीं वो मॉनिटर करता रहता है। तो गाइज अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेफरी ऑफिशियल्स। तो रेफरिंग ऑफिशियल में अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन की बात सबसे पहले की जा रही है कि क्वालिफिकेशन में देखते हैं तो होल्डर्स ऑफ इंटरनेशनल रेफरी सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड बाय द WT। रेफरी कौन हो सकता है? वो व्यक्ति जिसके पास इंटरनेशनल रेफरी सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र हो कि वो इंटरनेशनल रेफरी है और वो रजिस्टर्ड बाय द WT। WT रजिस्टर्ड जो वर्ल्ड ताइक्वांडो हमारा है उसका रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होगा जिसके पास इंटरनेशनल रेफरी का, वही आदमी रेफरिंग कर सकता है, ये उसकी क्वालिफिकेशन है। फिर आती है हमारा पॉइंट 3.2 ड्यूटीज़। तो उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी? तो ड्यूटीज़ में अगर देखते हैं आप तो रेफरी के बारे में लिखा गया है, द रेफरी शैल हैव कंट्रोल ओवर द मैच। तो रेफरी का कंट्रोल कहाँ होता है? पूरे मैच पर रेफरी का कंट्रोल होता है कि मैच कैसे चलेगा। अब उसमें आगे बता रहे हैं कि द रेफरी शैल डिक्लेयर, रेफरी क्या करता है? घोषणा कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है शिजक यानी प्रारंभ। शिजक का मतलब क्या होता है कि शुरुआत, किसी भी मैच को जब हम शुरू करते हैं तो शिजक का मतलब स्टार्ट, फिर ख्यमान यानी स्टॉप यानी समाप्ति, जब राउंड समाप्त होता है तो ख्यमान करके उसको रोका जाता है, फिर खलियो यानी स्टॉप, फिर कैसो यानी रिज्यूम, फिर केसी यानी 1 मिनट इंजरी के लिए जो ब्रेक मिलता है उसे केसी बोलते हैं, फिर शिगॉन किसी भी चीज़ के लिए जब हम टाइम देते हैं, कोई इक्विपमेंट खुल गया प्लेयर का या और किसी ऐसी चीज़ के लिए जब हम रेस्ट देते हैं तो उसको शिगॉन बोलते हैं। फिर विनर एंड लूज़र, ये भी सारी चीज़ें वही डिक्लेयर करता है। डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंट का डिक्लेरेशन भी रेफरी ही करता है। पेनाल्टी एंड रिटायरिंग, अगर किसी के ऊपर कोई पेनाल्टी होनी है तो उसका भी डिक्लेरेशन वही करता है, और अगर कोई प्लेयर रिटायर हो रहा है तो वो भी। फिर आता है ऑल द रेफरीज डिक्लेरेशन शैल बी मेड आफ्टर द रिजल्ट्स आर कंफर्म। तो जब जो डिक्लेरेशन है वो तभी कर सकता है रेफरी जब उसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, यानी कंफर्म हो जाएगा। जब सुनिश्चित हो जाएगा कि जो है या कोई पेनल्टी है या उसके पॉइंट हैं या जो भी चीज़ें हैं या वो इंजरी ब्रेक मान लीजिए दे रहा है तो वो पहले इंश्योर होगा कि हाँ वाकई है ऐसा, तभी दे सकता है। या विनर लूज़र है तो विनर लूज़र कंफर्म होने के बाद ही वो डिसीजन दे सकता है, ना कि वो खुद से पहले से दे सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है द रेफरी शैल हैव द राइट टू मेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली इन अकॉर्डेंस विद द प्रेस्क्राइब्ड रूल्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेफरी शैल हैव द राइट टू मेक डिसीजंस। यहाँ पे कहा जाता है रेफरी के पास ये अधिकार होता है कि वो अपना डिसीजन इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्रता पूर्वक अकॉर्डिंग विद द प्रेस्क्राइब रूल, जो हमारा नियम कहता है, जो प्रेस्क्राइब हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग वो स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले सकता है। तो गाइज आई होप
आप सभी को ये पॉइंट्स समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आर्टिकल थोड़ा सा लंबा है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने पे आप सभी को भी दिक्कत होती है। तो आज इस वीडियो के पार्ट सेकंड में बस इतना ही। जल्दी मैं अपलोड करूंगा इसका नेक्स्ट जो है, कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट में जो इसका पार्ट थर्ड होगा इस वीडियो का, उसमें लगभग जो भी चीज़ें बची हुई हैं इस आर्टिकल की उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो अभी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मैं अपलोड करूंगा एक नया वीडियो इसी आर्टिकल का पार्ट थर्ड। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।